Hello students, the topic which we are going to discuss today is about cloud deployment models. Deployment models basically क्या बताते हैं कि हम क्लाउड्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनके पर्पस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। बेसिकली क्लाउड जो है वो हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब है कि क्लाउड को किस पर्पस से क्रिएट किया जा रहा है, उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किस पर्पस से किया जा रहा है। दैट इज रेफर्ड एज क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? बेसिकली इट इज हैंडल्ड बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। मींस किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस क्लाउड को डेवलप किया जाता है उसे प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। It enables organization for using cloud computing technology by which they can centralizing access to IT resources by different parts, locations or departments of the organization. अब हमने अगर किसी एक सिंगल कंपनी की बात की है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उस सिंगल कंपनी के सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह सेंट्रलाइज लोकेशन हो। इट मे बी पॉसिबल कि उसका HR डिपार्टमेंट दिल्ली में है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बॉम्बे में है, कोई और थर्ड डिपार्टमेंट नहीं होता है, लेकिन उसको एक सेंट्रलाइज एक्सेसिबिलिटी चाहिए। तो प्राइवेट क्लाउड क्या करता है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसके जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे लोकेटेड हैं, वो उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के IT रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज एक्सेस कर सकते हैं। ऑल द डिपार्टमेंट्स मीन्स they can interact all the different departments which are at different location. They can interact with the help of that cloud service provider. When a private cloud exists control environment, risk and challenges reduced up to a certain extent. मीनिंग क्या है इस स्टेटमेंट का? बेसिकली जब पूरा का पूरा क्लाउड एक ही कंपनी द्वारा मैनेज होता है और दैट इज डेजिग्नेटेड फॉर ओनली वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, तो रिस्क जैसे डेटा लॉस के रिस्क या एक्सेसिबिलिटी के रिस्क वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो होस्टेड एट एन एंटरप्राइज और ए सर्विस प्रोवाइडर साइट मीन्स बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था क्लाउड सर्विस आर जो सबसे फ्रिक्वेंट यूज है दैट इज फॉर वेबसाइट होस्टिंग। तो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे प्राइवेट क्लाउड की रिक्वायरमेंट है, व्हाट आई विल डू, मैं अपनी वेब एप्लीकेशन को उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पे होस्ट करूंगा। सपोर्ट्स वन कस्टमर मींस एज इट इज ए प्राइवेट क्लाउड, तो ये सिर्फ एक वन कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। डज नॉट यूटिलाइज शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले ही हम कह रहे हैं कि इट इज ए प्राइवेट क्लाउड, तो ऑल द IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेपरेटली डिजाइंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अगर सर्वर पे आपने वेबसाइट होस्ट की है, वो सर्वर सिर्फ इस वेबसाइट के लिए ऑथेंटिकेटेड है। कनेक्टिविटी ओवर प्राइवेट नेटवर्क फाइबर ऑफ द इंटरनेट। सब कुछ प्राइवेट है तो लीज लाइन, डेडिकेटेड लाइन सब कुछ प्राइवेट है, उसी कोई शेयरिंग नहीं है। Suited for information that is needs high level of security. प्राइवेट क्लाउड बेसिकली वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट अदर पार्टीज कैन हैक योर डेटा, दे एक्सेस योर डेटा बाय एनी मीन्स ऑफ शेयरिंग द रिसोर्स।
If we discuss about the features of private cloud, built in-house cloud infrastructure. built in-house cloud infrastructure मतलब एक कंपनी की सर्विसेज को कैटर करने के लिए जो एंटरप्राइज है या जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो एज पर द रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। सारे कंट्रोल, सारे रिसोर्स कंट्रोल सिंगली मैनेज होता है। सिक्योरिटी लेवल इज वेरी हाई। कैन कंफर्म टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपनी की फुलफिल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो वी कैन इजीली मैनेज द रेगुलेटरी नॉर्म्स। रेगुलेटरी नॉर्म क्या होते हैं? कंडीशंस होती हैं दैट whenever we are accessing data or doing something task, so these norms has to be handled on the basis of those norms. Needs capital investment. Capital investment क्यों ज़्यादा चाहिए इसमें? क्योंकि सारे रिसोर्सेज सिर्फ एक ही कंपनी के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। यहाँ पे शेयरिंग नहीं है। तो जो एक सर्वर पहले 4 लोगों के लिए शेयर हो सकता था वो अब सिर्फ एक ही कंपनी के लिए अलोकेटेड होगा। तो जब एक ही कंपनी के लिए एलोकेटेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। नीड एक्सपर्टीज टू बिल्ड एंड मेंटेन। देखिए ये तो सारे क्लाउड आर्किटेक्चर में ही एप्लीकेबल होता है कि क्लाउड को मैनेज करना इज नॉट पॉसिबल बाय any IT professional. They are designated, dedicated professional who works with it on the cloud technology and they are going to maintain that service level. So these all are the characteristics of private cloud. Here is a pictorial presentation. Cloud service consumer है, organization है and private cloud service है. How this arrow is showing that the consumer is basically is the part of this organization who have requested for a private cloud. He access all the IT infrastructure, the hardware, the software and other resources required for the application development or the use of those applications for end user. The next category is public cloud. When we see terms public means ये open है सबके लिए. So this cloud infrastructure is provisioned for open use by the general public. It may be owned, managed and operated by a business, academic or government organization or some combination of them. It exists on the premises of the cloud provider. पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या है कि ये क्लाउड ओपन है। ओपन मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी एक्सेस कर ले, बट बेस्ड अपॉन द लॉगिन क्रेडेंशियल्स द more and more peoples are allowed to access this cloud. पब्लिक क्लाउड को बेसिकली मैनेज किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या इन तीनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा। पब्लिक क्लाउड बेसिकली डेवलप होते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी। अगेन दिस पब्लिक क्लाउड इज होस्टेड एट अ सर्विस प्रोवाइडर साइट, सपोर्ट्स मल्टीपल कस्टमर्स, often utilize shared infrastructure, supports connectivity over the internet, suited for information that is not sensitive, can be cheaper than private cloud. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्लाउड है तो ऑब्वियस सी बात है एंटरप्राइजेस के सर्वर पे इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। मल्टीपल कस्टमर्स, पब्लिक क्लाउड की हमने बात की, इट मींस वी आर हैंडलिंग मोर देन वन कस्टमर एट अ टाइम। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज most of the time shared. Shared means if two parties are involved,
and they are using the resources combinedly, that is referred as shared resource. जैसे हमने की बात की कि एकेडमिक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर मिलकर वो किसी क्लाउड को मैनेज कर रही हैं तो वो शेयर्ड रिसोर्सेज पे काम करते हैं। बेसिकली पब्लिक क्लाउड का यूज जहाँ किया जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बट दे आर मिनिमम, मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज दिस क्लाउड इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। देर इज नो एनी यू कैन से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन दिस क्लाउड। और ये प्राइवेट क्लाउड से चीपर होता है। चीपर क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेज शेयर्ड है। ठीक है जी। अगर फीचर्स की बात करें, अवेलेबल टू एवरीवन, एनीवन कैन गो एंड साइन अप फॉर द सर्विस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू साइज। इकोनॉमी स्केल ड्यू टू साइज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाएंगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो क्लाउड पे सर्विस लेने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। जो पब्लिक क्लाउड का मेन कंसर्न होता है वो क्या था? ओनरशिप, कंट्रोल, रेगुलेटरी कंप्लायंस, डेटा एप्लीकेशन सिक्योरिटी और लाइबिलिटी फॉर एसएलए ब्रीचेस। एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा भी होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम स्कॉलरशिप की साइट की बात करें तो जब उस पर लोड बढ़ जाता है तो इट हैंग, वो किसी का भी काम नहीं कर पाती। आप लॉग इन करते हैं फिर बाहर निकल आते हैं उससे बार बार। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट ब्रीच का मतलब क्या होता है कि हमने क्लाउड से क्या है भाई, हमारे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं तो सर्विस आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, बट एट द रन टाइम जब नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा हो जाते हैं, इंटरनेट शेयरिंग ज़्यादा हो जाती है, तो समटाइम्स वी आर अनेबल टू ऑफर दैट सर्विस। एंड दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पब्लिक क्लाउड शेयर रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट के थ्रू कंज्यूमर को एक्सेस कर रहे हैं। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड। गूगल क्या है? पब्लिक क्लाउड है, कोई भी लॉगिन करके ऑथेंटिक यूजर एक्सेस कर सकता है। Amazon cloud services can also be used by authentic users. It is free for some features are free. Premium features you need to pay for that. Maximum features होते हैं फ्री होते हैं। पब्लिक क्लाउड का ही एक ये कह सकते हैं, यू कैन से एलाइज या एक मॉडिफाइड वर्जन है कम्युनिटी क्लाउड। तो दिस क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? बेसिकली दिस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय ए स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव शेयर्ड कंसर्न्स, mission, security, requirement, policy. It is managed and open, operated by one or more of the community, a third party, or some combination of them, and may be exist on or off premises. देखो, कम्युनिटी क्लाउड जो है वो बेसिकली पब्लिक क्लाउड का ही एक हिस्सा है, बट दैट इज फॉर एन स्पेसिफिक पब्लिक। स्पेसिफिक पब्लिक मतलब मैंने एक पब्लिक क्लाउड बनाया, बट दैट इज ओनली फॉर द एकेडमिक्स। वो सिर्फ एकेडमिक वालों के लिए है। सिर्फ उस पर जो जो स्टूडेंट्स हैं